अंतिम संचित चिन्ह के बाद का टॉपिक है ये। हाँ तो सर वो अंतिम संक्षिप्त चिन्ह एक ही तो है सर, व और य की रेखाक्षर में। हाँ, वो एक ही नियम है, वाह और या को हमको उसमें पढ़ना होता है। तो ये आउटलाइन तो हाँ। आप बना चुके हो, क्लास में आपने नहीं बनाई हम्म। क्या पिछली क्लास से? कैसा? पिछली क्लास से आपने इनको नहीं बनाया क्या? ये तो बन गए। ओके, तो अभी अपन को दिनों के नाम लिखना है ना? हाँ ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं दिनों के नाम, फिर हम लिखेंगे महीनों के नाम। सर, जैसे ये गाय है और अपन ने जी। गाय बना के वहां जो लास्ट में एक बिंदु लगाना, तो फिर वो गाय हो जाएगा ना। हाँ, अपन ने बहुवचन के नियम में पढ़ रखा है कि यदि बहुवचन वाला कोई शब्द आता है तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, एक बिंदी लगा बहुवचन दी। का बिंदी लगा देते हैं। तो सर और यदि सबके साथ कर सकते हैं प्रारंभिक, ये। हाँ हाँ, हर एक वर्ड, जैसे चोर आता है तो चोर के यदि लास्ट में हाँ। आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, चोरों हो जाएगा। चोरो। चार आता है तो ऐसा चार बना के आप उसके नीचे बिंदी रखोगे तो चारों हो जाएगा, है ना? सर जैसे चा- अपन ने लोग का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ा था, छोटा सा ऐसा बनाना है। हाँ, और उसके अंतिम सिरे पर यानी कि बिंदु रख, ऊपर की हाँ। तरफ अपन बहुवचन का बिंदी रख देंगे तो लोगों हो जाएगा। लोग हो जाएगा। ठीक है। तो उसका यही प्रयोग तो करना है अपन को, बहुवचन बनाना उससे। हम्म। ओके, सोमवार में देखिए, सा का व्रत अपन बनाएंगे। सा के व्रत के बाद माँ, और उसके बाद वा के बाद रा को अपन और आगे बढ़ाते हुए, वा को आगे बढ़ाते हुए रा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। ठीक है। अब यहाँ देखो, अपन कोई स्वर नहीं लगाएंगे क्योंकि जब आप इस आउटलाइन को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, संबर पढ़ोगे, है ना? तो फिर हम्म। मीनिंग हमारा क्या आता है कि संबर कोई वर्ड नहीं होता, सोमवार ही होता है। और आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाना है, और ये जो सारी चीजें हम लिख रहे हैं इन सब की आपको 1 पेज 2 पेज जितना आपको नेसेसरी लगे, जितने में आपको समझ में आता कि हाँ याद हो गए, मिनिमम 1 पेज तो करना ही करना है ना, 1 2 3। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आउटलाइन फ्लेक्सिबल हमसे बनाते नहीं आती, है ना? आउटलाइन तो वही की वही होती है लेकिन हम बना नहीं पाते उसको। जो इंग्या बनाते हैं हम, इंग्या, तो मंगल में क्या करेंगे, माँ बनाएंगे, और इंग्या के साथ क्या करेंगे, ला बनाएंगे, और उसके साथ वार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। बुधवार में लाइन काट के वाह बनाते हैं, सॉरी सर लाइन ये काट ग के नहीं, कहाँ गया छोटा। है? अरे बताया ना मैंने, इंग्या, इंग्या पढ़ा है अपन ने, इंग का स्वर, हाँ। पंचमाक्षर। तो मंगल हो हम्म। रहा है ना, माँ इंगलवार। तो इंग्या के लिए अपन ने वहां ना नहीं बनाया, इंग्या बनाया, वो इंग्या के साथ अपन ने ला बनाया है, और उसके बाद क्या बनाया है, वार बनाया है। अभी समझ आया? यस सर। गुड। बुधवार में बा अधिकृत बा बनाते हैं ताकि उसके बाद हम क्या पढ़ सकें, धा पढ़ सकें, और उसके साथ उसके बाद क्या जुड़ जाता है, वार जुड़ जाता है। वाह। तो इसको हम पढ़ते हैं बुधवार। तो इनको ऐसे ही बनाना है, आप ये इनके शब्द चिन्ह मान के चलिए, कोई स्वर अपन को इनमें नहीं लगाना। और जैसे शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करने के बाद आ जाते हैं वैसे ये भी आ जाते हैं। और ये चीज आपको कहाँ हेल्प कर, जैसे अभी आपने वो 90+ का जो डिक्टेशन स्पीड था उसको सुना, तो अब आप बताओ उतना यदि आप लिखोगे तो क्या उस समय आप स्वर लगाने का समय रहेगा आपके पास? बिल्कुल नहीं सर। हम्म। 90 की मांगते हैं गुरुवार। क्या सर? नहीं नहीं, अब एग्जाम के अकॉर्डिंग रहता है ना। अब आपके यहाँ आईटीआई में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 80 का, एक होता है 100 का। जो 80 वाला होता है वो मेन होता है, और 100 ऐसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको वो बेनिफिट मिलता है उसका। 80 लेकिन आपका मेन है, यदि 80 वाला पास नहीं करोगे तो आपको फेल माना जाता है। अच्छा। ओके, ये हो गया आपका गुरुवार। ओके। बृहस्पतिवार कैसे बनाएंगे देखो, वामरा बनाया, हा और सा का बड़ा व्रत,
ओके। बृहस, पूरा अपन ने हाँ बनाया, उसके बाद पा बनाया अर्धीकृत, और उसके बाद जोड़ दिया वार। कंप्लीट आउटलाइन क्या पढ़ी जाएगी? बृहस्पतिवार। शुक्रवार बनाने के लिए सा के साथ कामेरा, और उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? वार। तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शनिवार बनाने के लिए क्या करेंगे? सा बनाया, ना बनाया, और उसके साथ क्या जोड़ दिया? वामेरा। शनिवार। शनिचर तो बहुत ही सरल रहेगा, क्या अपन ने शाह के साथ ना बनाया और उसके साथ चामेरा बना दिया, तो क्या हो जाएगा? ये शनिचर। शनिचर के बाद रविवार है, तो रविवार के भी दो नाम है, क्या? एक हो गया आपका रविवार, और एक हो गया आपका इतवार। इतवार। तो रविवार बनाने के लिए वही छोटा सा कि अपन रा का अर्धीकरण किया, उसके बाद अपन ने वाह पढ़ा, और उसके बाद डायरेक्ट एक और बार जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? रविवार। इतवार में लाइन काट के ता बनेगा, और उसके साथ बड़ा हम क्या बना देंगे? वार बना देंगे, तो हो जाएगा इतवार। भोमवार में भा बनाया, माँ बनाया, और उसके साथ वाह में रा जोड़ दिया हमने, ये हो गया आपका भोमवार। और चंद्र में क्या होगा? चा के बाद ना का होगा दुगनीकरण दर के लिए, और उसके आगे जुड़ जाएगा वार, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रवार। तो यहाँ आपके ये होते हैं दिनों के नाम समाप्त। और यहाँ से अगले पेज से अपन स्टार्ट करेंगे क्या? महीनों के नाम। महीनों के नाम। महीनों के नाम। अभी जो अपन लिख रहे हैं ये हमारे कौन से इंग्लिश वाले महीने है ना, अंग्रेजी वाले, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और हिंदी वाले अपने महीने कौन से होते हैं, याद है आपको? आषाढ़, फागुन, है ना? चैत, चैत, बैसाख। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, ये फागुन। समझ में नहीं आते लेकिन सर मुझे। समझने की जरूरत नहीं है, अभी अपन को आउटलाइन समझना है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके। हम्म। चलिए, फर्स्ट मंथ हमको बनाना, तो अपन ने पहले जा का संक्षिप्त चिन्ह बनाया, जा का संक्षिप्त चिन्ह ना बनाया, और उसके साथ व, र, और लास्ट में ई की पाई के लिए क्या करा अपन ने? द्विध्वनिक को जोड़ दिया, तो क्या हो गया? जनवरी। फरवरी में कैसे बनेगा? फामेरा और वा रा ई की पाई, फरवरी। मार्च में लाइन के ऊपर मा में रा, और क्या बना दिया हमने? चा, तो हो गया हमारा मार्च। अप्रैल में पा में रा और ला, आ का स्वर पहले आया था इसलिए हमने लाइन के ऊपर बनाया, तो अप्रैल। अप्रैल आप इसको नहीं पढ़ सकते, अप्रैल ही पढ़ोगे। मई के लिए अपन को कुछ नहीं करना, माँ और ई की तो माँ पाई। बनानी। माँ के बाद ई की पाई, तो क्या हो जाएगा? मई। जून में जा के साथ ना का आंकड़ा बना सकते हो आप, डार्क बनता है ये, है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा सेकंड हो करो कि जाएगा। हम्म नहीं, जून ही पढ़ेंगे अपन। जब अपन डिक्टेशन नहीं का तो। हिंदी करते हैं ना, तो हिंदी करते समय अपन को पता चल जाता है कि इधर जिन की बात आ रही है कि जून की बात आ रही है। ओके। हम्म, फिर है आपका जुलाई। तो जुलाई भी अपन को ऐसे ही बनाना, पहले अपन ने क्या क्या बनाया? जा बनाया, जा के बाद आपका आ रहा या है में ला। ला बना सकते हैं ना सर? ला के बाद स्वर आ रहा है ना, तो अपन कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको अलग बनाएं। ला के बाद आई का स्वर आ रहा है ना, फिर वो आप पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका जुलाई। अगस्त में क्या होगा? गा के साथ इस्त का चाप लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका अगस्त। फिर है आपका सितंबर, जो अपन ने नियम पढ़े थे ना, कि सा, ता और इम्ब का दुगनीकरण, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? रा पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका सितंबर। अक्टूबर में का बनाया, और टा का दुगनीकरण करेंगे अपन किसके लिए? वर के लिए,
तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर। नवंबर में ना, वा, और इसमें क्या बनता है, इम्ब के साथ रा। तो ये हो गया आपका नवंबर। और लास्ट आपका बचा है क्या, दिसंबर। तो दिसंबर बनाने के लिए भी क्या है, द। पहले अपन ने क्या बनाया, दा, दा बनाया। दा के साथ शा का व्रत और इम्ब का दुगुनीकरण, किसके लिए, रा के लिए, वर के लिए, जो लास्ट में वर आ रहा है ना। तो उसके कारण फिर ये क्या हो जाएगा आपका, दिसंबर हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड में फिर र आएगा तो उसका दुग्नीकरण करना पड़ेगा क्या? हाँ, दुगनीकरण करने से अपन उसको बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे मेंबर, वो उसका मेंबर का तो शब्द चिन्ह। तो ये आपके यहाँ पर दिनों के और महीनों के नाम होते हैं समाप्त। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है